नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह, दतिया मध्य प्रदेश से। आज का इन्फॉर्मेशन वाला है वीडियो और इसमें आपको टैंक की जानकारी दी जाएगी। कैसे कंस्ट्रक्शन से लेके कैसे वॉल्यूम बोर्ड निकालते हैं, क्या क्या गलतियां इसमें लोग कर देते हैं, वो गलतियां आपसे ना हो ये। क्योंकि अब टैंक के बारे में तो लगभग लोग सीख ही गए हैं। बहुत सारे इस पर हैं वीडियो, सभी लोगों ने इस पर जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। मेरे पास टारपोलिन टैंक तो नहीं है और मेरे पास सारे सीमेंट टैंकों का है कल्चर। आप देख सकते हैं, पूरा सीमेंट टैंक का है हमारा ये कल्चर। और पीछे भी टैंक्स बने हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल टैंक हैं, कुछ स्टॉकिंग टैंक हैं, इस तरह से पूरे बने हुए हैं। तो ये हमारा पीछे का है कल्चर, पूरा सीमेंट टैंक का है। और ये भी सीमेंट टैंक पूरे बने हुए हैं, पूरा फार्म का आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको कैसे वॉल्यूम निकालना है और कंस्ट्रक्शन में क्या जो गलतियां होती हैं वो आप ना करें। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो देखेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए। और आज आपको टैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या क्या गलतियां होती हैं, किस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालना बहुत सिंपल होता भाई, और वॉल्यूम निकालना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप बायोफ्लॉग में जो भी सामान डालते हैं वो टैंक में कितना पानी है उसके हिसाब से ऐड करते हैं, ठीक है। तो सामान नाप के डालना होता है, इसलिए वॉल्यूम निकालना ज़रूरी है। एक सिंपल फार्मूला भी है, आप गूगल पे जाइए, उस पर वॉल्यूम कैलकुलेटर नाम से एक साइट खोलेगी, उसमें सारा गोल कैप्सूल टाइप, चौकोर, सबका वॉल्यूम निकालना बताया गया है। लेकिन तब भी चूंकि ये इन्फॉर्मेशन का वीडियो है टैंक का, तो मैं आपको सिंपल वो तरीके से निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। मीटर क्यूब M3, मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, इसलिए आपको सारे वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही निकालने होते हैं। अगर आप F3 पर मतलब आपका F3 आप निकालते हैं, क्यूबिक फिट, ये होता है क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फिट निकालते हैं, तो आपको फिर उसको क्यूबिक मीटर में ही चेंज करना होगा, तब आपका सही वॉल्यूम निकल के सामने आएगा। ओके, चलिए, ये जैसे चौकोर टैंक है, इसकी चौड़ाई मतलब लेंथ, वाइडनेस, हाँ इसको वाइडनेस कह लो, वाइडनेस मतलब चौड़ाई, ये लेंथ मतलब लंबाई, फिर हाइट। इस तरह से आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए पता, ठीक है। ये 3 चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करना। अगर आप सीधा इसको मल्टीप्लाई मीटर में करते हो, ओके, जैसे कि ये टैंक मानो 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1 मीटर का है, ओके। 1 मीटर ये आपको टैंक की हाइट नहीं, ये पानी की, जहां तक पानी भरना है उस हाइट की बात होगी, ओके। क्योंकि आपको टैंक वॉल्यूम नहीं, आपको वाटर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वाटर वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इसको जितनी हाइट पानी की आप दे रहे हैं वही हाइट, जैसे टैंक की हाइट 5 फीट है तो 5 फीट नहीं, पानी आप उसमें 3 फीट भरेंगे तो 3 फीट यहां पर डालेंगे, ओके। इस तरह से आपको, तो जैसे 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 12 क्यूबिक मीटर मतलब 12,000 का टैंक हो गया है, ओके। लेकिन आपको तो पता ही है, ज्यादातर लोग हम और आपको स्क्वायर फीट में नापने की आदत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मानो एक अपन टैंक बना रहे, 10 इंटू 15 इंटू 3 मतलब 10 उसकी चौड़ाई है, 15 लंबाई है और 3 उसकी क्या है, हाइट, 3 फीट हाइट है। तो ये कितना हो गया, ये लगभग आपका 450 क्यूबिक फिट हुआ। इसको क्यूबिक मीटर में बदलने के 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो 28.3 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, या तो 35.3 से डिवाइड कर दें या भाग दे दें, ओके। आप देखेंगे लगभग कुछ पॉइंटों का होता फर्क, लगभग आपका 12,700 का ये टैंक बनेगा अगर आपकी पानी की हाइट 3 फीट है, ओके। ये लगभग जो आपका एक 4 डाया का टैंक होता है, लगभग उतना ही ये बनेगा, ठीक है। और ये आप अपने हिसाब से डाल कर, मुझे नहीं पता आपकी जमीन की लंबाई चौड़ाई क्या है, ये अपने हिसाब से। लोग कहते हैं हमको चौकोर टैंक बनाना, कितने बाई कितने का बनाए, अरे फार्मूला आपके पास है, आप इसमें कुछ भी चेंज करके अपने हिसाब से प्लॉट के अनुसार इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया चौकोर टैंक का। अब आ गए गोल टैंक पे। गोल टैंक का पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये फार्मूला होता है। पाई का मान होता है 3.4,
ये फिक्स होता है। ओके, चाहे मीटर में करें चाहे फीट में करें। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको डायमीटर बोलते हैं। अब जैसे 4 डायमीटर का टैंक अपन बोलते हैं जो यहां से लेके यहां तक, और 4 डायमीटर का टैंक 10,000 का नहीं होता, कम से कम 12 से 12,500 का होता है। ठीक है, आर, ये हमेशा डायमीटर का आधा जो होता है यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं आर। आर मतलब रेडियस। ओके, एच मतलब हाइट, टैंक की हाइट। फिर वही कि टैंक की हाइट नहीं, पानी की हाइट क्योंकि अपन वाटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका फार्मूला जैसे कि इस, फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर 4 है, तो आर इसका कितना हुआ 2 मीटर, हाइट अपन 1 मीटर ले रहे हैं। अगर अपन ये मीटर में डाल रहे हैं, ओके, तो कितना हुआ इस तरह एम। अगर मीटर में अपन डालेंगे 3.14 इंटू 4, क्योंकि आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू को अगर आप मीटर में लें चाहे फीट में लें, इसको इसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, इसका गुणा करना पड़ेगा, 2 गुना। ठीक है, तो 2 का 2 कितना हुआ 4, और 1 मीटर हाइट है, तो ये टैंक का वॉल्यूम क्या हुआ 12.56 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब लगभग 12,500 लीटर। ओके, अब इसी को आप अगर मानो फिट में आप वो नापोगे, तो ये तो पाई का मान तो फिक्स रहता है। इसके बाद आप, अब जैसे 1 मीटर में आपको पता है कितने होते हैं, 1 मीटर में 3.28 3.28 इतना फीट होता है। ओके, तो पहले तो ये चूंकि 2 मीटर का है इसलिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.56, फिर आर स्क्वायर करना है इसलिए अपन इसी को इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 6.56 को 6.56 में, तो कितना आएगा लगभग 43। कुछ पॉइंट आते हैं वो छोड़ दीजिए, इतना डीपली मत जाइए। और हाइट कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 3.28 फीट। तो सबका कुल टोटल आएगा 442, 442। ठीक है, अब इस ये क्या है F3 है, क्यूबिक फीट है, इसको क्यूबिक मीटर में बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा, वही सेम फार्मूला, या तो 28.3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, या तो 35.3 से डिवाइड कर दो। तो अपन 28.3 से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 12,500, लगभग वही आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये दोनों टैंक लगभग आपके इस तरह फार्मूला है, आप निकाल सकते हो। वीडियो को बार बार अच्छी तरह देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, टैंक को हमेशा 1 से 1.5 फीट खाली आपको रखना चाहिए। अब आ जाए टैंक की बनावट पे। ठीक है, अगर आप सीमेंट टैंक बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि टैंक का कॉर्नर हमेशा राउंड या तो 45 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं होना चाहिए, या तो आप इसको राउंड कर दें या तो उसमें कट मार दें। ठीक है, एकदम से कॉर्नर स्ट्रेट नहीं होना चाहिए ताकि मछली को घूमने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक चीज का ये ध्यान रखें। ठीक, तो इसको कुछ लोग कैप्सूल शेप बोलते हैं, वो कैप्सूल शेप इसी को बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नर अगर आप और अच्छी तरह राउंड कर सकते हो तो बिल्कुल कर लें। अगर आप नया टैंक का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसके लिए आप करें। ठीक है, दूसरा एक तो दूसरा होता है स्लोप। स्लोप पर विशेष ध्यान देना है आपको। स्लोप मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम अच्छे खासा स्लोप के लिए सेंटर से सबसे दूरी की दीवार है उसका डबल। जैसे कि मानो ये 10 फीट का टैंक है या मानो 20 फीट का टैंक है, तो सेंटर से इधर कितना हो 10, तो उसमें कम से कम 20 इंच का स्लोप हो, या 20 का नहीं तो 1 फीट का तो स्लोप हो ही। मतलब जितने इंच है उसका 1.5 गुना या 2 गुना आपका स्लोप होना चाहिए। ठीक है, जितना फिट है। ओके, अब जैसे टैंक मानो अपन ने ये पानी भरा टैंक में, कभी टॉप तक पानी, ये अपन ने टैंक का पानी खाली छोड़ दिया, ये होता है सेंटर ड्रेनेज। ये आपको इस तरह से लगाना है, ये पहले लगेगा, चाहे आपका तारपुलिंग टैंक हो चाहे सीमेंट टैंक हो, ये पहले लगेगा, उसके बाद ही आपका ये टैंक तैयार होगा। ठीक है, इस टैंक में लोग गलती क्या कर रहे हैं, जहां तक मैंने किया है नोट, डायरेक्ट वॉल लगा देते हैं। डायरेक्ट वॉल लगाने से क्या होगा, ओवरफ्लो का इसमें पाइप नहीं लगाते। ये पाइप लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाइट मेंटेन आपकी वो करता है टैंक की, क्योंकि इस हाइट से ज़्यादा पानी आएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कई बार ऐसी होती, हमसे भी हो जाती गलती, बोरवेल चालू छूट जाता है। ठीक है, अगर मानो मोटर आपने चालू की पानी का भूल गए तो कम से कम मछलियाँ तो बाहर नहीं। आज सोचो ये पाइप ना हो, सिर्फ बॉल लगाओ, बॉल आपका बंद ही रहेगा हमेशा, पक्की बात है।
तो क्या होगा, ये ऊपर से ओवरफ्लो, सारे टैंक एक साथ बने हैं, तो सोचो इसकी मछली उस समय आप पागल हो जाओगे। इससे बेटर क्या है, ओवरफ्लो का पाइप तो आपका होना ही चाहिए। और जिनके टैंक खुले में हैं, इनके ऊपर सेट नहीं है, उनके लिए तो भाई 100%, क्योंकि या तो यहां होना चाहिए या तो फिर साइड से भी आप ओवरफ्लो का पाइप दे सकते हो, अंदर उसमें जाली वगैरह लगा दे ताकि मछली ना निकल पाए साइड से भी। लेकिन साइड में क्या रहेगा, मछली को घूमने फिरने में दिक्कत है, इसलिए ये हाइट का पाइप भी ठीक रहता है। अगर आपको वॉल्व नहीं लगाना तो यहीं से वो जैसे हमारे इधर है, डायरेक्ट इधर एल्बो लगा के यही पाइप हम लोग निकालते रहते हैं, लगाते रहते हैं, इससे भी पानी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो स्लोप का ध्यान रखें और ये हाइट मेंटेन करने के लिए ओवरफ्लो पाइप जरूर लगाएं आप। जिन्होंने नहीं लगाया वो आज नहीं कल पछताएंगे। ठीक है, और जिनके खुले में टैंक है उनके लिए तो एक कंपलसरी है भाई। अब आ गया सीमेंट टैंक का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको जिस स्लोप में जिस तरह से टैंक बनाने, उस हिसाब से अपनी मिट्टी को पक्का करना है, पूरा मिट्टी को डायरेक्ट। देखिए दीवारें जमीन में तो बनेगी नहीं आपकी, या तो बीम डालनी पड़ेगी, उससे पहले ये सबसे मिट्टी को पक्का कर ले, उस पर आरसीसी का फ्लोर डाल दें। ये आउटलेट निकाल दें सबके, मैंने बोला सबसे पहले आउटलेट निकलेगा, सबके पाइप वगैरह निकाल कर इसके ऊपर, आपके टैंक पे डिपेंड करता कितना बड़ा टैंक बना, उसी के अनुसार इस पर पूरा आरसीसी। इतने ज्यादा वायर डालने की जरूरत नहीं, जैसे अपने छत में वो डालते उतने नहीं, उसके आधे ही आपको वायर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आरसीसी का पूरा फ्लोर डाल दें आप। ठीक, इसी पे स्लोप बन जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद इस पर ही आपकी बॉल बनाएं, इस पर ही आप बॉल बनाएं, इससे आपका खर्च बचेगा। और यहां पर आप बीम एक जहां से वॉल स्टार्ट हो रही, एक बीम इधर पे और एक बीम टॉप पर आपको देनी है। ये कंपलसरी तब है जब आपका टैंक 5 इंच मतलब जो 1 ईंट वाले बन रहे हैं, तब तो आपको देना ही देना है। अगर 9 इंच वाला वॉल बन रहा है, 2 ईंट वाला, तो इसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप देना हो तो टॉप पे। फिर ये साइड में आपके ऐसे कई टैंक चिपक कर एक दूसरे से बन रहे हैं, तो साइडों में बीम दे दें आप, बीच के में बीम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपस में वेट डिवाइड इनका होता रहता है। ओके, समझ गए आप? तो पहले फ्लोर बनाएं, फिर दीवार बनाएं। ओके, पहले दीवार बनाएंगे फिर फ्लोर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं। जैसे कि आपने पहले दीवार बना ली। ओके, पहले आपने दीवारें बना ली, तो दीवार जमीन पे तो बनाओगे नहीं आप, फिर इसके नीचे कुछ आपको नींव बनानी पड़ेगी, फिर फ्लोर आपने डाला अगर, तो याद रखना ये यहां से क्रैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन आपने पहले फ्लोर डाला हो और फिर इसी पे बॉल बनाई हो, तो ये ब्रेक होने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। इसका लोड फ्लोर पर रहेगा, इसका लोड फ्लोर का जमीन में रहेगा, वॉल सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप मेरी बात? तो इस तरह से आपको करना है। और फिर टैंक का ट्रीटमेंट, सीमेंट टैंक का ट्रीटमेंट आपको, आप चाहे तो सूखे केले के पत्ते, गीले नहीं, सूखे केले के पत्ते, या तो कुछ भी आपके इधर गार्डन के पत्ते वगैरह पड़े हो सूखे, वो डाल दें। अगर नहीं तो आप गोबर गाय वगैरह का, ये एक 10,000 टैंक में 5 किलो आप उसमें डाल दें, अच्छी तरह उसको घोल कर, फिर उसको कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के लिए छोड़ दें। ठीक है, 3 to 4 वीक आप उसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद उसको बढ़िया सफाई करें, पोटेशियम परमैंगनेट का एक घोल बनाएं, उसको चारों तरफ छिड़क कर बढ़िया टैंक की सफाई कर दें, उसको सूखने दें। ओके, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। शुरुआत में पीएच बढ़ने का थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट अच्छे से किया है तो ये दिक्कत नहीं आता है। ठीक दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखें, हाँ एक और बात याद आ गई, जो 4 डायमीटर का टैंक आप बना रहे होगा या 5 का, किसी का भी बना रहे हो, तो जितने डायमीटर का तारपुलिंग होता उससे हमेशा ये जो दीवार है ना, फिक्स मत बनाएं, उससे हमेशा आधा इंच शॉर्ट रखें इस घेरे को। समझ गए ना? क्यों? 4 डायमीटर का तारपुलिंग होगा, आप मैस भी 4 डायमीटर की बना चुके होंगे, तो क्या होगा,
वो उस पर चढ़ाने में दिक्कत आती, उसको फिक्स करने में दिक्कत आती, इसलिए कम से कम 1/2 इंच। अगर यहाँ से आप जो 2 मीटर का लकीर खींचते हो ना पूरे में ऐसे करके, उसमें कम से कम उसको 1/2 इंच शॉर्ट रखें। ओके, उसको आधा इंच शॉर्ट रखना आपको, समझ गए क्यों? ताकि वो चढ़ाने में दिक्कत ना आए। लोग फिक्स बना लेते हैं, फिर ऐसी कंप्लेंट आती है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको